हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल कुछ इस प्रकार है। मैं इन हाउस से हूँ भाई। इन हाउस से कोई आईडी है आपकी इन हाउस की? हाँ बिल्कुल। ठीक है भाई साहब। ये भाई साहब घर पे पहुंच गए, उसके पापा को कस्टमर के डिटेलें बता दी जो कि नहीं बतानी चाहिए। और ये भाई साहब यहाँ पे कह रहे हैं मैं इन हाउस से हूँ। ग्राहक इतनी देर में बोल पड़ा, लेकिन उनके मुंह से निकला इन लिस्ट से। तो इन लिस्ट भाई साहब रिकवरी एजेंसी है, इन हाउस नहीं होता। तो आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। सकते ना। हाँ, राज बात कर रहा हूँ। कौन ये भाई आप? मैं आसिफ बोल रहा हूँ, शायद मेरे घर पर विजिट करके गए थे आई थिंक। आसिफ न्यू आसिफ मुस्तफाबाद। न्यू मुस्तफाबाद। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपके हाँ जी। फादर से मिला था। हाँ जी। बताइए। भाई जी, वो क्या हुआ, इंडसइंड बैंक से हूँ मैं। क्या हुआ पेमेंट देने की? पेमेंट। राज जी, पेमेंट तो ठीक है। घर हाँ पे जब आए थे, जब मैं मिला नहीं था, जी। तो आपको ये अथॉरिटी है कि आप किसी के फादर को डिस्क्लोज करोगे अमाउंट, कि कितना अमाउंट पेंडिंग है, उसका पैसे उन्होंने नहीं आए अभी तक? उन्होंने पूछा है मेरे से, तब मैंने अच्छा। बताया, मैंने जाके सामने से नहीं बोला ये चीजें। अच्छा, आप ये बताइए मेरे को, चलिए मेरा हाँ। आपने उन्होंने पूछा तो हम्म। आप उनको ईएमआई अमाउंट बताओगे या पूरा टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट बताओगे, कितना अमाउंट है? ईएमआई बताइए, उन्होंने कहा पूरा कितना है। आप हाँ। पहले उनसे तो पूछो कि उन्होंने मुझसे पूछा क्या था। नहीं, मैंने उनसे शाम से। मैंने उनसे ही पूछा है। हाँ। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जो घर पर आए थे, उन्होंने बताया चार हाँ लाख पचहत्तर हजार रुपए है टोटल अमाउंट। हाँ, टोटल आउटस्टैंडिंग जो आ रहा है वही हाँ। बताया होगा मैंने। हाँ जी। बिल्कुल। और जिनको आप ये टेंशन देकर आए हो ना, पता है आपको काहे के मरीज है वो? अब ये तो आप मुझे पता नहीं बॉस। हाँ। दूसरी चीज ये है, आप तो देखो, आपका कौन सी एजेंसी से हो आप? मैं इन हाउस से हूँ भाई। इन हाउस से कोई आईडी है आपकी इन हाउस की? इंग्लिश। हाँ बिल्कुल है। एक बार बता आईडी देंगे एक दिखाई बार? भी थी मैंने, आपके आपके फादर को आईडी भी दिखाई एक थी बार मैंने। मुझे कॉल पे बता दीजिए एक बार, आप क्या आईडी आपकी? क्या कॉल पे बता दूंगा आपको। आईडी कोई एम्प्लॉय आईडी होगी ना सर आपकी? हाँ, एम्प्लॉय आईडी है। बताइए क्या है एम्प्लॉय आईडी? क्या करोगे आप जान के एम्प्लॉय आईडी? सर मुझे जानने का हक है ना, जैसे आप मेरे घर पे आ सकते हो, तो मुझे भी तो आप जानने का हक है ना कि सही आप आदमी आ रहा है या नहीं आ रहा है, हाँ कोई ठीक एजेंसी है, से तो नहीं है। आप मुझे मिलो, मैं अब बाई केस आपको दिखा दूंगा आईडी। नहीं तो सर आप यहाँ बता दो ना कॉल पे, मुझे भी तो पता लगना चाहिए ना। देखो, देखो, और रिकॉर्ड हाँ, आपके पास भी होना चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए, मुझे भी तो पता होना चाहिए ना मेरे घर पे कोई सही आदमी आ रहा है या गलत आदमी आ रहा है। तो आप मिल लो ना, मिल लो, मैं दिखा मैं देता हूँ आपको। मैं बिल्कुल मिल लूंगा सर, मिलने के लिए कोई मना हाँ। नहीं है। एक बार आप मुझे बताइए सही कि आप इन हाउस से हो, तो आपकी इन हाउस की वो तो होगी ना आईडी? नहीं, आईडी है, इन हाउस की है, मेरी आईडी है, लेकिन हम शेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं दिखा कर सकते सकते हैं हैं जी? खाली। दिखा सकते हैं। अरे तो सर मैं आपको शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा, जब मैं देखूंगा तब भी तो मुझे पता लगेगा ना आपकी XYZ आईडी है। यार, आपको कैसे पता चल जाएगा ये बताओ, मेरी आईडी में कैसे आप चेक करोगे? वो तो मैं कर लूंगा चेक, मेरे पास तो बहुत सोर्स है चेक करने के। अच्छा। कुणाल का नाम सुना आपने, कुणाल कुमार? कुणाल नहीं, कहाँ बैठते हैं ये? चलिए वो सब छोड़िए, वो बात की बात है। आप मुझे एक बार आईडी बता दीजिए आपकी क्या है। मेरी आईडी आप खोलनी पड़ेगी, अभी रुक जाओ। बताइए। बताओ, मैटर मैटर क्या है ये बताओ, आईडी मैटर जान के ये क्या करोगे आप? सुनिए सुनिए, मैटर ये है, अभी पेमेंट करने में लगेगा टाइम। इंडसइंड बैंक को पूरा मेल की हुई है मैंने अपने फादर के डॉक्यूमेंट के साथ। नहीं, आपने जो लास्ट टाइम जिससे बात हुई थी आपकी, आपने क्या 7 तारीख की शायद आई थिंक डेट दी थी। हाँ, 7 तारीख की डेट दी थी। डेट डेट इस दी ब्याह थी। पे दी थी कि अगर मेरे पास पेमेंट आएगी तो मैं पेमेंट कर दूंगा। मैंने ये नहीं कहा था कि 7 तारीख को ही एक मान के चलिए कि 7 तारीख को ही फिक्स पे मैं पे कर दूंगा, क्योंकि मैंने नहीं। उनको भी बताया था कि मेरे फादर का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी MRI वगैरह बाहर होती है, उसमें बहुत हाँ, ज्यादा खर्चा है हमारी पूरी फैमिली का, मेरे अकेले का नहीं, पूरी फैमिली का। तो उनको रिकवर में थोड़ा टाइम लगेगा, और जिस दिन से आप उनको टेंशन लेके गए ना, तो उनकी तबीयत और खराब है पहले से। कि आपने उनको कल या बताया परसों। कि उनका 475 अमाउंट है, वो पे नहीं कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। मुझे मैं होता हूँ मुझे ऑफिस में, मेरे को हाँ अलाउड नहीं होता फोन करना, मेरा फोन होता जमा। हाँ, उन्होंने बताया शायद कि फोन जमा हो जाता है, जी। तो उठाते नहीं है। मैंने कहा ठीक है। पहले भी नंबर छोड़ के गया था मैं। परसों गया हूँ, परसों भी नंबर छोड़ के आया हूँ। पहले जब मैंने आप कहा एक बार नंबर बात तो नंबर कर ले। छोड़ के गए थे ना, वो शायद मेरी मम्मी को दिया था आपने पहले। नहीं नहीं, फादर को ही दिया था, आपके मेरी फादर ही मम्मी, मिले थे वो 2 बार। मेरे फादर ने मेरी मम्मी को दिया था, तो मेरी मम्मी से वो मिसप्लेस हो गया था। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। तो मैं दोनों बार ही इसलिए नंबर ड्रॉप करके आया था, मैंने कहा एक बार पता तो चले, बात हाँ तो हो। क्या सीन इसलिए है क्या नहीं। यही सीन है, इसलिए मैंने आपको कॉल करी है। अगर आपको डायरेक्ट बात करनी है मुझे कॉल करिए, मैं कई बार नहीं उठा पाता तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। तो ये बात है, लेकिन अच्छा। मेरे परिवार को देखो इन्वॉल्व मत करिए इसके अंदर। लोन लिया है मैंने, तो मैं पे करूंगा इसको। नहीं आप देखो, इन्वॉल्व। बैंक सुनिए, बैंक चार हाँ। 475 अमाउंट है मेरा, उसका चाहे बैंक 10 लाख रुपए कर दे, पैसा मैं पे करूंगा सारा, चाहे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़े।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अभी थोड़ा टाइम लेके पे करूंगा क्योंकि मेरे फादर की कंडीशन अभी सही नहीं है। दूसरा, मान मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। अगर आपको चाहिए तो वो भी रिपोर्ट मैं आपको आपकी मेल एड्रेस पर शेयर कर दूंगा, इंडसइंड बैंक की नोडल पे और प्रिंसिपल नोडल पे। ऐसा है, देखो एक्चुअली आपके 3 महीने हो गए, टाइम तो आप बिल्कुल हो बोल रहे गए। हो ना, टाइम चाहिए मुझे। ऑलरेडी 3 महीने हो गए, आपका अकाउंट एनपीए टैग हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, मुझे मालूम है हो रहा है। हाँ, अब उसमें अब एक बात बताइए, अगर खुदा ना खास्ता ये आपके फादर के साथ होता या आपके परिवार नहीं, में किसी के साथ होता तो आप क्या करते उस सिचुएशन में सर, वो चीज बताइए। मैं समझ रहा हूँ आपकी, देखो एज अ ह्यूमन मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हाँ पर जो बैंक के रूल्स हैं वो भी तो आप देखो ना। बैंक ने अगर आपको कोई लोन दिया है, आपका क्राइटेरिया सेट करा है कि फलाना फलाना तारीख की इतनी ईएमआई बन गई, आपको ये इतने पे ये चार्ज लगेगा, इतने पे ये चार्ज लगेगा, आप उसी को तो फॉलो करोगे। सर, बैंक को तो हम मना ठीक है, कर ही नहीं रहे प्रॉब्लम आ अपने जाती चार्ज। है। सर, बैंक अपने चार्ज जोड़ते रहे ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैंक को कौन मना कर रहा है कि आप अपने चार्ज मत लगाइए, एक्स्ट्रा मत करिए, ये मत करिए। तो बैंक ऐसा भी नहीं कहता ना कि आप किसी के फादर को जाके उसको मेंटली हरास करोगे, उनका अमाउंट नहीं, बताओगे, डिस्क्लोज करोगे। ये तो डेटा, बिल्कुल ये हैरेस नहीं ब्रीच ऑफ, करा, ये बिल्कुल तो हैरेस नहीं है। सर, ये तो ये ब्रीच ऑफ, गलत गलत ब्लेम ये कर रहे हो ब्रीच आप ऑफ मुझे। डेटा नहीं है, ये जो आपने करके आए हो मेरे घर पे, ये तो नहीं 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 नहीं, गलत ब्लेम कर रहे हो आप मुझे। मैंने कोई हैरेस नहीं करा है, बहुत पोलाइटली बात करी है। मैंने कहा आसिफ जी से बात कर, पहले गया हूँ तो अंकल पहचान गए, मैंने कहा अंकल नमस्ते। मैंने कहा आसिफ जी कहाँ है, तो कह रहे बेटा वो अभी निकला है थोड़ी देर पहले। उन्होंने ये मेरे से बोला। मैंने कहा अंकल क्या वो बात नहीं कराई आपने, आपने बोला था कि मैं बात करा दूंगा। अच्छा, जब आप एक बात बताइए तो राज जी, जब आप इन हाउस में ही रहते हो तो आपके पास तो एक डेटा होता होगा ना कि इस बंदे की अगर पेमेंट नहीं आ रही तो रीजन क्या है, इसने कोई मेल की है, नहीं की है, किसी को इंटीमेट किया है, नहीं किया है, कुछ तो होगा ना आपके पास। रीजन रीजन जो फीडबैक आ रहा है, वो हाँ। फीडबैक यही आ रहा है कि आपने कमिटमेंट की थी कि 7 तारीख को मेरी सैलरी आनी है, 6 या 7 को, तो मैं पेमेंट कर दूंगा। आपने ये कमिटमेंट करी है। लास्ट डेटा अपडेट आपका ये आ रहा है मेरे पास। वो तो आपके अब पास डेटा बताओ। आ रहा है, डेटा के ही बिहाफ की मैं तो बोल रहा हूँ आपको। डेटा के बिहाफ पे ये बोला था कि मैं अरेंजमेंट करने में लगा हुआ हूँ, क्योंकि आपके जो एजेंसीज आते हैं, तो आप, मुझे मालूम है आप एजेंसी से ही हो, कोई इन हाउस से नहीं होते इन आपको हाउस तो। हो भाई, इन हाउस हो। अरे, तो जब आप इन हाउस हो तो फिर आईडी बताने में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? एटलीस्ट आईडी भाई तो मैं आईडी प्रेजेंट कर दिखा सकते। दूंगा आपको, आईडी मैं दिखा दूंगा। आप मिलो, कल मिल लो, परसों मिल लो, मिलो, मैं आपको आईडी दिखा देता हूँ। पर ऐसा शेयर नहीं कर सकते हम फोन पे या किसी चीज पे। हमारे भी कुछ रूल्स हैं, उनको भी हमें फॉलो करना पड़ता है। रूल्स आप ठीक है, आप आपके रूल्स हैं, लेकिन आप किसी के घर पे जाके किसी के फादर को नहीं डिस्क्लोज कर सकते। ये तो ब्रीच ऑफ डेटा है, ये तो उल्टा आपके ऊपर कोई केस बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जब आप आप सुन लो खुद ना। खुद खुद कह रहे हो कि हाँ उन्होंने पूछा था, मैंने बता दिया, आप उनको बोलिए ना, नहीं जी हमें उनसे मिलना है, हमें उनसे बात करनी है, जितना जितना अमाउंट है। आप एक उन्होंने बात बोला। बताइए ना, हाँ, जब आप मेरे फादर के कहने पे उनका अमाउंट बता सकते हो, मेरे कहने पे आईडी क्यों नहीं बता रहे हो आप? नहीं आईडी तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। मैंने आपके फादर को भी दिखाई है। अगर विजिट कर रहा हूँ तो मुझे मेरा आईडी है, मैं दिखा के ही विजिट करूंगा। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के कहीं भी चला जाऊंगा। मैं आईडी लेके ही जाऊंगा। देखिए, इतने तो यार। वो तो आपको मालूम है क्या प्रोसेस है विजिट करने का घर पे किसी के, ये आप भी हाँ इसी तो तरह वही। जानते हो, इन हाउस से हो ना आप, तो तो आपके हाँ, पास पूरा पूरा प्रोसेस पता होगा आपको, प्रोसेस क्या होता है। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ। मैंने, हाँ, मैंने जिसकी पहले मैं आईडी। जिसकी जिस कुमार की बात कर रहा हूँ ना मैं सर, वो आपको फिर मैं उनसे उनसे बात करा दूंगा आपकी डायरेक्ट। तो करा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप करा सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है उससे। बिल्कुल कराओ आप। हाँ जी। अभी कराओ तो अभी कराओ, कल कराओ तो कल कराओ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बात करा सकते हैं। जो चीजें हैं वो ये चीजें मैं जो आपको बताई है, मैंने वही चीज उनको बताऊंगा। वो अगर मैंने आपकी कोई हैरेसमेंट बोला हो, कोई अब्यूज बोला हो, अरे कुछ सर, मैंने चिल्ला के बोला हो। सर हरेसमेंट सिर्फ हाँ, यही नहीं होती है कि आप चीखेंगे चिल्लाएंगे, उससे कुछ नहीं होता, और क्या उससे कुछ भी हैरेसमेंट नहीं होती होगा है। सर। हरासमेंट ही होती है, ये भी हरासमेंट ना, किसी को आप मेंटली टेंशन देकर आ रहे हो किसी के घर पे जाके। अगर आपके मेरे फादर ने आपसे पूछा है कि कितना अमाउंट है, तो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत क्या है उनको? ये बताइए, मेरे फादर ने मेरे लोन लेता या मेरे फादर से परमिशन ली थी लोन देने से पहले? अरे आप उनको फादर उनको अगर सीधा अगर सीधा बोलिए ना कि सर मेरी बात उनसे हो रखी है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, आप बात करा दो या मैं कॉल कर लेता हूँ। उस टाइम पर कॉल करते हैं मुझे आप। सर जी करा था, पूछो आपके फादर, उनके सामने कॉल करिए, मैंने आपको तो उठाया नहीं है। मेरे सामने कोई कॉल नहीं आया उनके सामने, और मैंने मेरा डेटा भी चेक किया है, क्योंकि जिस टाइम पर आप नंबर देके कहते, मैंने उसमें कॉल लिस्ट चेक करी, आपकी कोई कॉल नहीं आई थी सर। आप एक बार अपने फादर को लाइन पे लोगे? मैं उन टेंशन, मुझे उनको नहीं इन्वॉल्व नहीं करना, मुझसे बात आप करिए उनसे ना आप। पूछो ना कि मैंने उनके सामने कॉल करी है, आपको नहीं करी है। चलिए, मैं पता कर लूंगा अभी सारी जाकर। बातें आपकी सही नहीं हो जाएंगी ना। जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो भी तो क्रॉस चेक करो आप कि मैंने कॉल करी थी आपको। बिल्कुल, वो तो तो क्रॉस चेक उन्होंने ये बोला होंगी कि शायद, राज जी। सुनो, उन्होंने ये बोला कि शायद उनका जहाँ वो काम करता है उसका फोन जमा हो जाता है, तो उस वजह से ना उठा रहा हो। हम्म।
उन्होंने ये चीज बोली है मुझे। मैंने ठीक है, आप ऐसे ड्रॉप कर देना, ये नंबर दे देना, कि से एक बार मुझसे बात कर ले, क्या इशू आ रहा है क्या नहीं। उन्होंने खुद कहा जो भी है, उन्होंने खुद सामने से बोला कि जो भी अगर परेशानी है, प्रॉब्लम है, बैंक को शेयर करें, बताएं, कोई रास्ता निकलेगा उसमें। मैंने कहा हाँ अंकल, जब तक बताएंगे नहीं तब तक तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। राज जी, ये बैंक को क्लियर किया हुआ है तो बताइए ना, क्लियर ही तो किया हुआ है, इंटेंशनली कुछ नहीं है। अगर इंटेंशनली होता कोई मेल कुछ नहीं होती। आपके बैंक की दिन में 36 कॉल आती, 36 की 36 अटेंड करता हूँ, ऐसा पता नहीं नहीं, है। मेरा फोन तो आपने कभी नहीं उठाया यार, मैंने आप इतने टाइम करा आपको। जब मेरे पास, सुनिए, आपकी जब आप कह रहे ना घर पे विजिट करके गए थे आप, हम्म, आपके उस दिन मेरे मेरे लिस्ट में कोई कॉल नहीं थी। अगर आपको एक बार आप खुद चेक करिए, मैं आपको चेक करके लिस्ट पूरी वो डिटेल भेजता हूँ, कॉल डिटेल उस दिन की, जिस दिन आप ये नंबर छोड़ के गए हो घर पर। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा अभी। बिल्कुल भेज दीजिएगा, मैं भी ओके। भेज दूंगा आपको। आपकी कोई कॉल आती है तो मैं जरूर कॉल बैक करता आपको, ऐसा नहीं है। कई बार माइंड से स्किप हो जाता है, इसलिए नहीं कर पाता कॉल। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इंडसइंड बैंक का ही पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड हो रहे हैं, उनका भी पेमेंट अभी मेरे से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने उस लास्ट टाइम मैंने मिनिमम पेमेंट करके देखी थी, उससे अभी कुछ नहीं हुआ। वो रेगुलरली मेरे पास वही कॉल्स वगैरह आती रहती थी उसकी। नहीं, लोन की तो रेगुलर मिनिमम पेमेंट होती नहीं है, जो ईएमआई होती है वही होती है। वही तो मैं वो कह तो रहा कार्ड हूँ वगैरह की सर, होती है मिनिमम। मैंने तो कभी बैंक को मना ही नहीं करा, मैंने तो कभी उनको दिखाया ही नहीं कि मैं नहीं करना पेमेंट। बैंक तो भाई जाहिर बात है, जो बैंक लोन दे रहा है वो लेगा भी वापस, जरूर हाँ देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल हाँ तो सही है। हाँ तो बिल्कुल, तो लेकिन हमारी तो आपने आपने मेल करी बैंक को, बैंक हाँ, का कोई रिवर्ट आया वहां से मेरे पास कि कोई यार ठीक रिवर्ट है, हम नहीं आपको आया। टाइम दे रहे, क्या नहीं दे रहे? नहीं, मेरे पास अभी बैंक का तो कोई यानी रिवर्ट नहीं एक्सेप्ट, आया। बैंक ने एक्सेप्ट नहीं करा ना आपका मेल? एक्सेप्ट नहीं उससे होता तो सर, एक बात है, एक्सेप्ट अगर बैंक नहीं करेगा तो उसमें क्या कोई आदमी कहीं आसमान से पैसा बना लाएगा या जमीन से खोद के निकाल लेगा? नहीं, अब आप अगर बताइए। बैंक अगर उसमें एक्सेप्ट करता है तो फिर ठीक है कि आप बैंक ने आपने बैंक को इन्फॉर्म करा, बैंक ने बोला ठीक है 2 महीने बाद कर देना, 4 महीने बाद, या जो भी कुछ भी अपडेट करता, आपको रिवॉर्ड करता, तो बात समझ में आता कि बैंक की नजर में है ये बात। कोई बात नहीं, मैं बैंक को दोबारा रिमाइंडर मेल डाल दूंगा, सेम मेल। बाकी कल आपका फ्री हो, मैं एक बार मिल लो, या तो बात सीनियर से मैं लाइन पे लेके कल बात करवा देता हूँ आपकी। कोई बात नहीं, मैं नोएडा जब होऊंगा तो आपको कॉल कर लूंगा, एक बार नोएडा आ जाना आप। हाँ कोई इशू नहीं है, आप मुझे बता देना, एड्रेस दे देना, मैं आ जाऊंगा, कोई इशू नहीं। डन डन डन, ठीक है। ठीक है। ओके जी, ओके जी। ओके। तो दोस्तों सुना आपने, कुछ इस प्रकार ये आपके घर पे आते हैं, आपके पापा को आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल बताते हैं, आप इस पे शिकायत कर सकते हो बिल्कुल। लेकिन उधर से बैंक क्या करेगा, ठीक है सी वी हैव टेकन एक्शन, रटा रटा है जवाब, वी हैव टेकन एक्शन एज पर अवर इंटरनल पॉलिसी। वो एक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा, ये टर्मिनेट कर देंगे एजेंट को। अच्छा इसने बता दिया, ठीक है तुझे बताना नहीं चाहिए था, टर्मिनेट। लेकिन वो ग्राहक को जो तुम इम्पैक्ट देगा, उसके पापा जो बीमार हैं, उन्होंने जो टेंशन ले ली, अरे यार 4,75,000 है, कैसे देगा मेरा लड़का, वो क्यों बता रहे हो? क्या वो चीजें टर्मिनेट करके हो जाती हैं ठीक? तो इसमें दोस्तों आप अपने पापा को या फैमिली को समझाओ कि भैया कोई भी कॉल आए, कोई भी बंदा आए, आपको सीधा इतना बताना, भैया मुझे नहीं पता, तू जान वो जान, ठीक है? उससे बात ही नहीं करनी। आप उसमें इंटरेस्ट लोगे, वो आपको बताता रहेगा सारी चीजें, ठीक है? तो घबराना नहीं है दोस्तों, पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वाले के लिए सख्त रहो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।